बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुग़ल। स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इस सिलसिले में हमारा जो नाउन है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है और आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा दी प्रोनाउन। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन को कंप्लीट स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, प्रोनाउन से मुराद इसमें ज़मीर होता है। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन पे आते हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। दिस इज़ डन टू अवॉइड रेपिटिशन एंड मेक राइटिंग फ्लो मोर स्मूथली। ये इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े और हमारी जो राइटिंग है वो स्मूथली चलती रहे। प्रोनाउंस कैन रेफर टू पीपल, थिंग्स, प्लेसेस और आइडियाज़। प्रोनाउन जिस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं वो लोग भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, जगहें भी हो सकती हैं या ख़यालात भी हो सकते हैं। तो सादा लफ्ज़ों में हमें पता चला प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स: ही, शी, इट, दे, यू, आई, मी, हिम, हर, अस, देम। ये सारी एग्जाम्पल्स प्रोनाउन की हैं। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस: अली इज़ अ गुड बॉय, अली लिव्स इन लाहौर, अली वर्क्स इन अ फैक्ट्री। आपने देखा स्टूडेंट, इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने नाउन अली को रिपीट किया है। तो प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है ताकि रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचा जा सके। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। अली इज़ अ गुड बॉय, ही लिव्स इन लाहौर, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। अब देखें स्टूडेंट, हमने अली की रेपिटेशन को बचा लिया है, उसकी जगह हमने एक प्रोनाउन ही यूज़ किया है। एक और एग्जांपल से इस प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करते हैं। सारा एंड आई वेंट टू द पार्क, सारा एंड आई प्लेड देयर। सारा और मैं पार्क गए, सारा और मैं वहाँ खेले। अब देखें इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर 2 और 3 सेंटेंसेस मज़ीद ऐड कर दिए जाएं तो सारा एंड आई रिपीट होते चले जाएंगे। तो इस रेपिटेशन से बचाने के लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को दोबारा देखते हैं। सारा एंड आई वेंट टू द पार्क, वी प्लेड देयर। सारा और मैं पार्क गए, हम वहाँ खेले। अब ये वी जो यूज़ हुआ है ये एक प्रोनाउन है। किसकी जगह यूज़ हुआ है? यकीनन नाउन्स की जगह, जो कि सारा एंड आई है। तो ये स्टूडेंट हमारे प्रोनाउन एग्जाम्पल के साथ हुआ। बढ़ते हैं द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की इकसाम। So students, there are 8 major kinds of pronoun. Number 1, personal pronoun. Number 2, possessive pronoun. Number 3, reflexive pronoun. Number 4, demonstrative pronoun. Number 5, interrogative pronoun. 6, relative pronoun. 7, indefinite pronoun. And last one is reciprocal pronoun. अब इन तमाम प्रोनाउन को डिटेल से स्टडी करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इन्हें गुफ्तगू करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करता है या उस लिए कि जिससे वो गुफ्तगू करे या उसके लिए जिसके मुतल्लक गुफ्तगू की जाए। गुफ्तगू करने वाला उर्दू में मुतकल्लम और अंग्रेज़ी में फ़र्स्ट पर्सन कहलाता है। जिसके साथ गुफ्तगू की जाए उसे उर्दू में हाज़र या मुखातिब और अंग्रेज़ी में सेकंड पर्सन कहा जाता है। जिसके मुतल्लक गुफ्तगू की जाए उसे उर्दू में गायब और अंग्रेज़ी में थर्ड पर्सन कहते हैं। बढ़ते हैं डेफिनेशन की जानब। द प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ऐसा प्रोनाउन जो किसी मखसूस शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे मैंने पहले पर्सनस का जिक्र किया वो तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, यानी कि बोलने वाला, जिसमें प्रोनाउन आई भी आता है और वी भी आता है। सेकंड पर्सन द वन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है, यानी कि यू, यानी कि आई और वी के सामने जो है। थर्ड पर्सन द वन स्पोकन अबाउट, जिसके मुतल्लक बात की जा रही है, यानी कि शी, इट, दे। नंबर। अच्छा स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग। जब ये सिंगुलर होगा तो इससे मुराद एक शख्स या एक चीज़ होगी। आई, मी, यू कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। यू जो है वो सिंगुलर भी इस्तेमाल हो सकता है और प्लूरल भी। इसके अलावा जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो ही, हिम, शी, हर, इट। अब आ जाते हैं प्लूरल प्रोनाउन पे। रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, इससे मुराद एक से ज़्यादा शख्स या चीज़ें हैं। इसी तरीके से वी, अस, यू
यहाँ पे ये प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों सूरतों में इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से मज़ीद एग्जांपल में दे और देम है। अब बढ़ते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन की एग्जांपल दी गई हैं आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। अब सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, यहाँ पे आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और इसी तरीके से इसको सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहा जाता है। शी इज़ अ टीचर, शी एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है और इसी वजह से शी को सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बोला जाता है। पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन माइन, आर्स, देयर्स, योर्स, हिज, हर्स। डैट फ़ोन इज़ माइन, वो फ़ोन मेरा है। दिस जैकेट इज़ योर्स, ये जैकेट तुम्हारी है। इन सेंटेंसेस में माइन और योर्स पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट। ही हेल्प्ड मी, आई सा हर एट द स्टोर। ही हेल्प्ड मी, यहाँ पे मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। आई सा हर एट द स्टोर, यहाँ पे हर एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। बढ़ते हैं सेकंड प्रोनाउन टाइप पे, पोजेसिव प्रोनाउन। अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन डैट डिमॉन्स्ट्रेट्स ओनरशिप और पोजेशन ऑफ समथिंग। पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी भी चीज़ की मलकियत के बारे में बताता है। दे इंडिकेट डैट समथिंग बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एंटिटी। हमें ये बताता है, निशानदेही करता है कि कौन सी चीज़ किसी शख्स या किसी चीज़ से मुंसलिक है। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स एंड इट्स, ये सब के सब पोजेसिव प्रोनाउन हैं। एक और चीज़ मैं शेयर करता चलूँ कि इसमें कन्फ्यूज़न पाई जाती है पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में। वो अगली स्लाइड पे मैं वो भी आपको क्लियर करूँगा। माइन, दिस बुक इज़ माइन। योर्स, इज़ दिस पेन योर्स। हिज, डैड जैकेट इज़ हिज। हर्स, द कार पार्क्ड आउटसाइड इज़ हर्स। इट्स, द कैट licked its paws. Ours, the house on the corner is ours. Theirs, those bicycles are theirs. Possessive adjective. A possessive adjective is a type of adjective that shows ownership or possession. Possessive adjective एक इस किस्म की adjective है, इसमें सिफ्त है जो बेसिकली हमें मलकियत बताती है। It modifies a noun by indicating who owns or is associated with it. ये नाउन को मॉडिफाई करती है और बताती है कौन सी चीज़ किस से मुंसलिक है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं बताऊंगा आपको, पोजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को मॉडिफाई करता है। सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, जबकि ये सूरत हाल पोजेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, पोजेसिव एडजेक्टिव माई। एग्जाम्पल दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद एक नाउन यानी कि बुक आ रहा है। यू, पोजेसिव एडजेक्टिव योर। इज़ डैट योर कार। ही, पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, डैट्स हिज जैकेट। शी, पोजेसिव एडजेक्टिव हर, आई लव हर ड्रेस। इट, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स, द कार licked its paw. We, possessive adjective are. Example, our house is nearby. They, possessive adjective their. Example, their children are smart. तो आपने देखा तमाम पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को मॉडिफाई करता है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। A reflexive pronoun is a pronoun that refers back to the subject of the sentence. इस ऐसा प्रोनाउन जो दोबारा सब्जेक्ट की निशानदेही करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन और थिंग। इसमें सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी एक ही शख्स या एक ही चीज़ होती है। एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स। इसमें आप देखें कि योर के साथ सेल्फ भी है और सेल्फ भी है।
तो अगर एक शख्स होगा तो योर सेल्फ, अगर एक से ज़्यादा तो योर सेल्फ इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी किया। यू वॉश्ड योर सेल्फ, आप खुद नहाए। ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को काट लिया, ज़ख्मी कर। ये बेसिकली इस बात के इजहार के लिए कि फ़लाँ शख्स या चीज़ ने फ़लाँ काम खुद किया है, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है बेसिकली जो पॉइंट आउट करता है किसी ख़ास शख्स को या मखसूस चीज़ों को। जैसे कि इसमें 4 टाइप्स हैं बेसिकली। एक है दिस, जो कि सिंगुलर के लिए और करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैट, सिंगुलर के लिए और दूर की चीज़ के लिए। दीज, प्लूरल के लिए और करीब की चीज़ के लिए। दोज, प्लूरल के लिए और दूर की चीज़ के लिए। सिंगुलर, वन थिंग, दिस इज़ माई पेन, ये पेन मेरा है। अब यहाँ पे देखें, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए, पेन जो है वो सिंगुलर है और करीब है, इस वजह से दिस इस्तेमाल किया। डैट इज़ योर बैग, वो बस्ता तुम्हारा है। अब ये डैट दूर के लिए इस्तेमाल किया गया और सिंगुलर के लिए। इसी तरीके से प्लूरल, मोर देन वन, दीज आर माई शूज़, ये जूते मेरे हैं। दीज नियर को पॉइंट आउट करने के लिए। दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं। फार यानी कि दूर को पॉइंट आउट करने के लिए। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली 4 हैं, दिस, डैट, दीज, दोज। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नंबर 5, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं सवाल करने के लिए। एग्जाम्पल हैं हु, whom, whose, what, which. Examples in sentences, who is at the door? Whom did you see at the park? Whose bag is this? What is your name? Which is your book? ये सारे बेसिकली इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, who, whom, whose, what, which. Relative pronoun number 6. A relative pronoun is a word that connect two parts of a sentence. relative pronoun एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक फ़िक्रे के 2 हिस्सों को जोड़ने के काम आता है। and give extra information about a person or thing mentioned earlier. और ये प्रोनाउन वो जो शख्स या चीज़ पहले जिसका जिक्र हो चुका हुआ है उसके बारे में अजाफी मालूमात भी देता है। एग्जाम्पल्स, हु, होम, whose, what, which. Examples in sentences, the man who lives next door is nice. The man, वो शख्स, who lives, जो रहता है, next door, अगले दरवाजे पर, is nice, वो बड़ा उम्दा है। अब यहाँ पे who जो है वो relative pronoun है जिससे मुराद कौन है? the man, वो शख्स, who, जो, यानी कि who से मुराद वही शख्स है, कौन? जो अगले दरवाजे पर रहता है। the teacher whom we met is kind. उस उस्ताद से जिससे हम मिले वो बड़ा मेहरबान है। द टीचर, वो उस्ताद, होम, जिसे, ये होम से मुराद कौन सा टीचर है? यानी कि वही टीचर जिसे हम मिले। द बॉय हुज डॉग रैन अवे इज़ सैड, वो लड़का जिसका कुत्ता भाग गया वो अफसुर्दा है। अब कौन है अफसुर्दा? वो जिसका कुत्ता भाग गया। अब यहाँ हुज से मुराद वो लड़का है जिसका कुत्ता भागा। दिस इज़ द बुक विच आई लाइक, ये वो किताब है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अब किसको पसंद करता हूँ? विच से मुराद कौन सी बुक? यानी कि वही बुक जिसका जिक्र उससे पहले किया गया है। इसी तरीके से लास्ट है द कार डैट शी बॉट इज़ न्यू। द कार, वो कार, डैट, जो, वो जो कौन सी कार है? द कार जिसका जिक्र उससे पहले किया गया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली हमें एक तो फ़िक्रे के 2 हिस्सों को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिस नाउन का जिक्र ऑलरेडी किया गया हो। नंबर 7, इंडेफिनेट प्रोनाउन। एन इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल, थिंग्स और प्लेसेस इन अ जनरल वे विदाउट स्पेसिफाइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट दे आर। ये स्टूडेंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसमें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हम
किस शख्स की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं या कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। इसी वजह से इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि समवन, अब वो कौन है कोई पता नहीं है। समबॉडी, एनीवन, कोई भी, वो शख्स कोई भी हो सकता है लेकिन हम उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहे। एवरीवन, हर कोई, वो हर कोई से मुराद कौन कौन है नहीं पता। एवरीबॉडी, नो वन, कोई भी नहीं। नोबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। ईच, ईदर, नीदर, ऑल, अब वो ऑल में कौन है, सब हैं, कौन कौन सब हैं कोई पता नहीं। सम, कुछ। फ्यू, चंद। मैनी, बहुत से, वो कौन कौन से बहुत से हैं कोई पता नहीं। सेवरल, मुतअद्दद। तो इसमें स्टूडेंट हम डिफ़ाइन नहीं करते कि कौन सा शख्स है, कौन सी जगह है या कौन सी चीज़ है। एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस, समवन इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कोई है। अब वो समवन कौन है, वी डोंट नो। एवरीबॉडी लव्स चॉकलेट, हर कोई चॉकलेट को पसंद करता है। आई डोंट सी एनी थिंग हेयर, मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता। फ्यू आर रेडी टू स्टार्ट, चंद शुरू करने वाले हैं, वो कौन से चंद हैं, वी डोंट नो। सो वी कैन से इन डेफिनेट प्रोनाउन वी टॉक अबाउट जनरल वे एंड टॉक अबाउट जनरल पीपल, थिंग्स और प्लेसेस विदाउट स्पेसिफाइंग देम। Number 8. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used when two or more people do something to each other or share an action. Reciprocal pronoun ऐसे pronoun हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं और कोई ना कोई एक्शन को शेयर करते हैं, यानी कि इनका अमल जो होता है वो मुश्तरका होता है। ईच अदर, वन अनदर, बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये दो ही हैं। ईच अदर यूजली यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट टू पीपल और थिंग्स, जब हम दो चीज़ों या दो अशख़ास के बारे में गुफ्तगू कर रहे हों तो हम ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। दे स्माइल्ड एट ईच अदर, वो एक दूसरे पर मुस्कुराए। अब वो कितने हैं, यकीनन वो दो हैं चूँकि ईच अदर इस्तेमाल किया जा रहा है। द ट्विन्स ड्रेस लाइक ईच अदर, दोनों जुड़वां बच्चों ने एक जैसे लिबास पहने। द कैट एंड डॉग लुकड एट ईच अदर, इससे मुराद एक कुत्ता है और एक ही बिल्ली है। वन अनदर यूजली यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन टू पीपल और थिंग्स, जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों या अशख़ास की बात करते हैं तो हम वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। द क्लासमेट्स शेयर्ड देयर लंच विद वन अनदर, जो क्लास फेलोज़ थे उन्होंने, जो हम जमात के लड़के थे, उन्होंने अपना दोपहर का खाना एक दूसरे से शेयर किया, बांटा। द स्टूडेंट्स हेल्प्ड वन अनदर विद होमवर्क। द नेबर्स ग्रीट वन अनदर एवरी मॉर्निंग। तो ये स्टूडेंट आज हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन के साथ ही प्रोनाउन का कंप्लीट टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम एक नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।